ये समय लाठी डंडा लेके किसी को मारने नहीं आता है। हरे बुद्धि बल धर्म विचारा। माताओं ध्यान देना, 40 के बाद फिर पालिश नहीं चढ़ती है। चाहे मुंह में जितना कोट मारो, चाहे जितना रगड़ो, फिर वो 40 के बाद पालिश चढ़ती नहीं। और 40 के पहले कोई श्रृंगार ना करो तो भी चढ़ी चढ़ाई आई है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। समय बदलता है, शरीर भी बदलता है। आज हम आप नारा लगाते हम दुई हमारे दुई, जरा ध्यान देना, विशेषकर माताएं बहनें ध्यान दें कि हम दुई हमारे दुई। तो दुई को क्या हुआ, एक बेटी एक बेटा। तो बेटी को ले गई जमाई राजा, अब बेटा को ले गई बहू रानी। अब कितने बचे, अब बुढ़िया बुढ़वा मरो घर में। अब जब महाराज ये पशु पक्षी भी, कुतिया के इतने बच्चे होते हैं, सूरी के होते, सबके सब पाल पोस लेते हैं, तो मनुष्य में क्षमता नहीं कि हम संतान का पालन पोषण ना करें। एक संतान के लिए तैयार हुए, एक गड़बड़ हुई तब कहाँ जाओगे। एक संतान तो और दुखदाई होती है। वो जानते हैं कि माता पिता हमारी अधीनस्थ है, वो कभी भी कान पकड़ के बाहर कर देता है। वो तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम, और ये जितने वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम इन्हीं के लिए बने हैं, किसी संपन्न के लिए नहीं बने हैं। जब घर से बाहर निकल जाओगे तो वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम पकड़ो। इसलिए संतान की बढ़ोतरी हो, संतान बढ़ेगी तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। आज आपने संतान को इतना कम किया, आज सारे साधु महात्माओं के मठ मंदिर खतरे में सब पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए कि कोई साधु होगा नहीं, कोई संस्कृत पढ़ेगा नहीं। एक बेटा पैदा किए तो उसे अंग्रेजी पढ़ाओगे कि संस्कृत पढ़ाओगे, विदेश भेजोगे, कहीं कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई चेन्नई भेज रहा है, तो कहाँ धर्म संस्कृति को अपना पाएगा। इसलिए हमें अगर आगे विकास करना है तो हमें निश्चित रूप से संतान की बढ़ोतरी करना चाहिए। एक हमारा दूसरा भाई, दूसरा पक्ष वाला कहता हम दुई हमारे 100। तो कहने का भाव ये है कि हम संतान की बढ़ोतरी करें, इससे हमारा विकास होगा, ह्रास नहीं होगा। आपके संतान के विकास से निश्चित रूप से राष्ट्र का विकास होगा। कल हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, नहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि मत विकास करो, हम 20 साल बाद अपने आप अपना राष्ट्र बना लेंगे, आप देखते रह जाओगे।